बेटियां केवल घर की नहीं बल्कि पूरे समाज की धरोहर होती हैं। लेकिन आज भी देश के कई हिस्सों में आर्थिक कमजोरियां उनकी खुशियों और सपनों के आड़े आ ही जाती हैं, खासकर तब जब बात उनके विवाह की हो। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह उन परिवारों के साथ खड़ी रहे जो बेटियों के भविष्य को संवारने की इच्छा रखते हैं। राजस्थान सरकार ने इसी संवेदनशीलता को समझते हुए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की है। ये एक ऐसी पहल है जो बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ साथ शिक्षा और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देती है। नमस्कार, स्वागत है आपका विकास गाथा में, जहां हम आपको सरकार की उन योजनाओं से रूबरू कराते हैं जो समाज के हर वर्ग के विकास में अहम भूमिका निभा रही है। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की एक ऐसी अनोखी पहल की जो बेटियों के सम्मान, शिक्षा और आत्मनिर्भरता का संकल्प लिए हुए है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना केवल विवाह सहायता तक सीमित नहीं, बल्कि यह बेटियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक संबल देने से लेकर बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने तक यह योजना समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला रही है। तो आइए जानते हैं कि कैसे यह योजना बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उनका सम्मान बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। राजस्थान सरकार द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों के विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई गई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एक क्रांतिकारी पहल है। इस योजना के माध्यम से सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की बेटियों को विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, ताकि उन्हें शादी के समय किसी भी आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस जन कल्याणकारी योजना का उद्देश्य आर्थिक सहायता देने के साथ साथ समाज में बेटियों की स्थिति को मजबूत करना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ये योजना और भी अधिक प्रभावी हो गई है। वे बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है। उनका मानना है कि बेटियां केवल परिवार की जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र का गौरव है। उन्होंने इस योजना के तहत लाभार्थियों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने और प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि जरूरतमंद परिवारों को बिना किसी बाधा के इस योजना का लाभ मिल सके। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की, तो इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार पात्र परिवारों को 40,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे विवाह से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसमें गहने, कपड़े, विवाह समारोह की व्यवस्था और अन्य खर्चों को कवर किया जाता है। जी हाँ, सरकार की इस सहायता से गरीब परिवारों पर विवाह का बोझ नहीं पड़ता और वे अपनी बेटी की शादी को गरिमा और सम्मान के साथ संपन्न करा सकते हैं। भजनलाल सरकार ने इस योजना को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें नए प्रावधान जोड़े हैं। यदि कोई लड़की 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करती है तो उसे शादी के समय 41,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं यदि कोई लड़की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करती है तो ये सहायता राशि 51,000 रुपए कर दी गई है। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना उन गरीब परिवारों के लिए एक संजीवनी है जो बेटियों की शादी का खर्च उठाने में असमर्थ है। ये योजना वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे माता पिता को आर्थिक बोझ की चिंता नहीं सताती। बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अधिक से अधिक पढ़ाई पर अधिक सहायता राशि देती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। इसके साथ ही ये योजना सामाजिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देती है, ताकि बेटियों का विवाह सम्मान और गरिमा के साथ हो। आवेदन प्रक्रिया को सरल और सहज बनाया गया है, जिससे लाभार्थी बिना किसी परेशानी के इसका लाभ उठा सके। सरकार की नियमित निगरानी इस योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाती है, जिससे ये सही जरूरतमंदों तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार की इस विशेष योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। सबसे पहले दुल्हन का परिवार राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है। दूसरा, लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, ताकि वह कानूनी रूप से विवाह के योग्य हो।
तीसरा, इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलना चाहिए जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। चौथा, लड़की ने कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए जिससे उसकी शिक्षा सुनिश्चित हो सके। पांचवा, परिवार के पास आय का कोई भी स्थायी स्रोत नहीं होना चाहिए ताकि ये योजना जरूरतमंदों तक पहुंचे। अंत में, दिव्यांग, विधवा और पालनहार योजना से जुड़े लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि समाज के सबसे जरूरतमंद वर्गों को सहायता मिल सके। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है। सबसे पहले, पहचान के लिए आधार कार्ड होना आवश्यक होगा। दूसरा, लाभार्थी को अपनी सामाजिक स्थिति प्रमाणित करने के लिए जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। तीसरा, राजस्थान का निवासी होने की पुष्टि के लिए निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। चौथा, बैंक खाते की जानकारी देने के लिए बैंक पासबुक की प्रति जमा करानी होगी। पांचवा, लड़की की उम्र सत्यापित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है। छठा, शादी हो चुकी हो तो विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सातवां, परिवार की आर्थिक स्थिति प्रमाणित करने के लिए राशन कार्ड की आवश्यकता होगी। आठवां, पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र भी मान्य होगा। अंत में, शैक्षणिक योग्यता प्रमाणित करने के लिए 10वीं या 12वीं की मार्कशीट जमा करनी होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का ये सपना है कि राजस्थान की हर बेटी सशक्त और आत्मनिर्भर बने। उन्होंने इस योजना को केवल विवाह सहायता तक सीमित न रखते हुए इसे बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण से जोड़ा है। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है कि किसी भी बेटी को केवल विवाह के लिए तैयार नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे शिक्षा और आत्मनिर्भरता की राह पर भी आगे बढ़ाया जाएगा। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ अभियान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प लिया है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ पूरे पारदर्शिता के साथ जरूरतमंदों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना इसी का जीवंत उदाहरण है कि सरकार गरीबों और जरूरतमंदों की भलाई के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि राज्य की कोई भी बेटी शादी के लिए मजबूर ना हो, बल्कि अपने सपनों को पूरा करे। इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वह समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो बेटियों और उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित बनाने में सहायक है। यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में बेटियों की स्थिति को मजबूत करने, शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने का एक माध्यम भी है। विकास गाथा के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई विकास यात्रा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।